आजमगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर लालगंज तहसील के बालपुर खरेला गांव निवासी एमएसडी ग्रुप के अध्यक्ष, जफराबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा के पिताजी स्वर्गीय त्रिपुरारी मिश्रा के निधन उपरांत आयोजित ब्रह्म भोज एवं श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने नम आंखों से पुष्पांजलि अर्पित किया। आयोजित कार्यक्रम में दलीय सीमा टूट गई। संतोष मिश्रा राजा साहब के आवास पर हजारों लोगों ने पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित कर भंडारे का प्रसाद लिया। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय जिंदपुर के छात्रों ने शांति पाठ करके शांति की कामना किया। डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि पूज्य पिताजी के बताए हुए रास्ते पर चलने का भरपूर प्रयास करूंगा। गांव गरीब किसान की हमेशा मदद करने का लक्ष्य पिताजी का था। उन्हीं के लक्ष्य पर काम करूंगा। ब्राह्मणों को स्मृति चिन्ह वस्त्र देकर राजा साहब ने सम्मानित किया। कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों को मोटरसाइकिल दान में दिया गया। साथ ही साथ गाय को भी दान में ब्राह्मणों को दिया गया। दान पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इस मौके पर मुख्य रूप से तारकेश्वर उपाध्याय, पूर्व राज्य मंत्री विजय विश्वकर्मा, ब्लॉक प्रमुख बहादुर चौबे, प्रमुख जहानागंज महेश्वरी कांत पांडे, भाजपा नेता सुशील सिंह, अवधेश शर्मा, अरुण पांडे, वीरेंद्र पाठक, वीरेंद्र मिश्रा सहित हजारों लोग मौजूद रहे। राजा साहब, आज आपके पिताजी की शोक सभा है, श्रद्धांजलि सभा है, क्या कहना चाहेंगे? बड़े क्षेत्र के सम्मानित लोग आज पुष्पांजलि अर्पित करें, बड़े उनके समाज में सोहरत थी, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके श्री चरणों को बारंबार प्रणाम करते हुए एक हम लोग संकल्प लिए हैं। वह संकल्प बहुत दूरगामी परिणाम लेके आएगा। जिन लोगों ने सोचा नहीं है, जिन लोगों ने देखा नहीं है, जिन लोगों ने कभी विचार नहीं किया है, संकल्प लेने का मतलब कि दूरगामी परिणाम होगा और बहुत राजनीतिक दूरगामी परिणाम होगा, जो भारत की के साथ साथ आजमगढ़ और जौनपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश ऐसे राजनीतिक दिशा और दशा तय करेगा। राजा साहब, आपके पास कई कॉलेज है, कई कॉलेजों का नाम आपने अपने पिताजी के नाम पे उनके जिंदा रहते हुए रखा था, इसके पीछे क्या हुआ? इसके पीछे ये मकसद है कि जो जिंदा रहते हुए अपने सुख समृद्धि को नहीं देख सकता है, वो स्वर्गवासी होने के बाद कैसे देख सकता है। तो मैंने संकल्प लिया था। मेरी थानेदारी की नौकरी लग गई थी, तो मैंने सोचा कि थानेदार बनना कोई अच्छा काम नहीं है। मैं समाज सेवा करूंगा और पिता के चरणों की, माता के चरणों की मैं घर पर रह करके, गांव में रह करके उनकी निरंतर सेवा करता रहूँगा। इस फैसले के मद्देनज़र मैंने स्वर्गीय रामनाथ जी थे, जो 4 कलम पास थे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू के प्रकांड विद्वान थे। रामनाथ जी मुखिया थे, जिनके आदर्शों पर चलने का काम कटिबद्ध होकर के पूरे संपूर्ण परिवार के लोग और हमारे पिताजी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, जितना स्वर्गीय बाबा रामनाथ जी की पढ़ाई थी, 4 कलम पास थे, वही उनका अनुसरण करते हुए महाराज हम लोगों के पिताजी पंडित त्रिपुरारी मिश्र जी भी 4 कलम से ज़्यादा पास थे, 5 कलम थे। उन्हीं को मानते थे। उनका कहना था कि लोग तीनों भाई मिल कर के महाराज पिताजी को पढ़ावें और वह समाज को देखेंगे, वह समाज में उन्नत करेंगे। अपने तीनों पुत्रों से कह कर के ही स्वर्गवास धारण किए थे। जिनके पद चिन्हों पर चलते हुए, रामनाथ जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे पिताजी 4 भाई थे। स्वर्गीय गौरी शंकर मिश्र जी हमारे बड़े चाचा थे, स्वर्गीय राम प्यारे मिश्र जी थे, छोटे चाचा थे जो CID इंस्पेक्टर थे, और गौरी शंकर मिश्र जी भी रेलवे में DRM के बाबू थे। और हमारे पिताजी को सारी विरासत के रूप में दिया गया, जिसको पूरा ईमानदारी पूर्वक चलाने का काम किए। उनके चौथे भाई थे स्वर्गीय रामुग्र मिश्र जी, जो रेलवे में इंस्पेक्टर थे, टेलीफोन विभाग में। इस तरीके से परिवार को ज्वाइंट लेकर के चले
अलगा होने के बावजूद में परिवार में कोई मतभेद नहीं आया और सबको साथ लेकर चलने का काम किए। उनकी बड़ी भारी खासियत थी महाराज त्रिपुरारी मिश्र जी की कि आधी रात में भी, 2 बजे रात में भी, 12 बजे रात में भी, 10 बजे रात में भी अगर कोई फरियादी आता था इस क्षेत्र का 10 गांव सभा का, तो उसकी बात को